आज हम सबसे पहले आपको ब्राजील के रियो डी जेनेरियो लेकर चलते हैं, जहां पर बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कहा है जिसे पूरी दुनिया में वॉल्यूम अप करके सुना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कहे हुए कुछ शब्द दुनिया के बड़े देशों को एक ऐसा इशारा है जिसके बारे में आपको भी जरूर पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको ब्रिक्स के बारे में बताते हैं कि आखिर ब्रिक्स का मतलब क्या है। आसान सी अगर भाषा में कहूं तो ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देशों का एक ऐसा समूह है जो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लीड करता है। साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने पहली बार ब्रिक्स शब्द को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यह कहा गया था कि ये देश साल 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर राज करेंगे। आज ब्रिक्स वैश्विक आबादी का लगभग 49.5%, वर्ल्ड जीडीपी का 40% और वर्ल्ड इकोनॉमी का 26% हिस्सा रखता है। साल 2023 में ब्रिक्स का जहां पर एक्सपेंशन हुआ और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हो गए। साल 2025 में इंडोनेशिया भी इस ग्रुप का हिस्सा बन गया। यानी कि ब्रिक अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। रियो डी जेनेरियो में जहां पर 6 जुलाई यानी कि कल और 7 जुलाई यानी कि आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि आज दुनिया को एक नई मल्टीपोलर और समावेशी विश्व व्यवस्था की जरूरत है और इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो दौर चला गया जब कुछ गिने चुने हुए देश पूरी दुनिया की दिशा तय करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ ये कहा कि 20वीं सदी में बने हुए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलैटरल बैंक आज के समय में इररिलेवेंट हो रही हैं। उन्होंने एक तीखा तंज भी कसा और यह कहा कि 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। यानी कि पुरानी व्यवस्थाएं अब नई चुनौतियों का सामना करने में नाकाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले देशों को इन संस्थाओं में जगह नहीं मिली है और यह बात खास तौर पर ग्लोबल साउथ के लिए थी, जिन्हें क्लाइमेट, तकनीक और विकास के मामले में डबल स्टैंडर्ड्स का सामना करना पड़ता है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी बिना लाग लपेट के बात की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है और इसकी निंदा सुविधा के हिसाब से नहीं बल्कि सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए। ये एक तरीके से उन देशों के लिए सख्त संदेश था जो आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाते हैं और बिना नाम लिए ये बात चीन जैसे देशों की ओर इशारा करती है, जो कि अक्सर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं देता है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स की एक्सपेंशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नए देशों का शामिल होना इस बात का सबूत है कि ब्रिक्स समय के साथ खुद को ढाल रहा है। इंडोनेशिया को शामिल करने पर बधाई देते हुए उन्होंने ब्रिक्स की बढ़ती हुई रेलेवेंस पर भी जोर दिया। यहां पर आप भारत की कूटनीति का कमाल देखिए। एक तरफ भारत ने रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए रखे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय बैंकों में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए सभी देशों ने आतंकवाद को वैश्विक खतरे के रूप में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में तकनीकी सहयोग और सुरक्षित सप्लाई चेन की जरूरत भी बताई है और जलवायु, स्वास्थ्य
और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों को प्राथमिकता देने की मांग भी की गई है। इस बार शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद ब्रिक्स की ताकत में कोई कमी नहीं दिखी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गैर मौजूदगी ब्रिक्स की एकता पर सवाल उठाती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रिक्स अब सिर्फ कुछ नेताओं का मंच नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बन चुका है। और ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की नींव है। और ब्रिक्स अब वो मंच है जो ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद कर रहा है। भारत जो कभी वैश्विक मंचों पर हाशिए पर था, कॉर्नर था, आज ब्रिक्स के जरिए दुनिया को दिशा दिखा रहा है। चाहे आतंकवाद हो, आर्थिक सुधार हो या फिर तकनीक और क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, भारत हर एक मोर्चे पर अपनी बात मजबूती के साथ रख रहा है। अब आप हमारे इस पूरे विश्लेषण से ये बात समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि अब दुनिया के इस वर्ल्ड ऑर्डर का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का टाइम आ चुका है।